पटलखा जी, आपने सेक्टर 5 में एक रसोई खोली है, रोटरी रसोई करके। थोड़ा सा क्या है, ये संस्थान है या सामाजिक संस्था है, रोटरी क्लब क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि मामला क्या है। नमस्कार मोहनलाल जी, हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट जिसका हमारा क्लब एक मेंबर है, उस डिस्ट्रिक्ट में 140 क्लब आते हैं। तो हमारे रोटरी के 7 बाइलॉज हैं, मतलब इनके हमें इन चीज़ों पे काम करना है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6 रसोई चल रही हैं, पलवल, नारनौल, गुड़गांव, 2 दिल्ली, 1 रोहतक। तो ये 6ठी रसोई है। तो हमारे गवर्नर साहब जो हमारे डॉक्टर रवि गुगनानी जी हैं, उनकी बेहद इच्छा थी कि रेवाड़ी में रसोई चालू करें। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कोर टीम में हूँ, तो मुझे लगा इस पहल को मैं साकार करूं। हमारे क्लब मेंबर की बड़ी इच्छा थी, समाज की बड़ी नीड थी, तो हमने इस रसोई का सभी साथियों के साथ मिलके एक सुंदर निर्माण किया। तो इस क्लब में आपके भी कितने मेंबर हैं रेवाड़ी? हमारे क्लब में 45 मेंबर हैं। हमारे रोटरी रेवाड़ी में 3 क्लब हैं। जो हमारा 1976 का क्लब है, सबसे पुराना हमारा क्लब है रेवाड़ी का, सबसे आप कहेंगे रेप्यूटेड क्लब पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसमें मेंबर जो बाकी मेंबर है, आप ही अकेले चलाते नहीं, हैं या कोई और भी चलाता है? सर पूरे हमारे मेंबर की टीम है जो रोटेशन बेसिस पे आते रहते हैं। पूरा देख रेख में चल रहा है, पूरी कमेटी बनी हुई है जिसमें 11-12 मेंबर हैं। मेन्यू डिसाइड करना, रेट तय करना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? शुरुआत में भी जारी किया है कि भाई हम सांसद राव इंद्रजीत सिंह के साथ पहुँचे, वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ, क्या है ये थोड़ा? मैं आपको एक्चुअली बताऊं, जिस जगह पे आप बैठे हैं सर, ये एक भंडारा है और ये कोई कब्ज़ा नहीं है। ये टीन शेड जो लगे हुए हैं, सिर्फ 1 घंटे में हम खोल सकते हैं। इतनी गंदगी थी इस इलाके में जहाँ हम बैठे हैं कि आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते थे। हमने अपने क्लब मेंबर के साथ मिलके साफ़ किया, एक सुंदर व्यवस्था की है। लोग बड़ी दुआएं देते हैं इस समाज को भी, क्लब को भी, जो भी हमारे सेवादार हैं। नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है, आपने तो खुद ने कहा अवैध कब्जे को लेकर के, भाई जब आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था है, कई दशकों पुरानी संस्था है, तो कोई आप पर्टिकुलर जगह परचेज करके कुछ और लेकर के वहाँ करके, सरकारी ज़मीन ये HSBP की ज़मीन? सर ये HSBP की मैं आपको बताऊं, ये जो 1990 का ऑक्शन, मतलब ये एक्वायर्ड ज़मीन थी भार्गव फैमिली और HSBP का, आज भी डिस्प्यूट है। HSBP की ज़मीन नहीं है जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमें समझ में आ रही है। जिस दिन भी वो कहेंगे आप खाली कर दो, 2 से 3 दिन में इसको खाली कर देंगे। जब आप कहते हैं HSBP की ज़मीन नहीं, तो फिर कब्जा कहाँ? सर कोई सर हम यही तो बोल रहे हैं। की जगह अभी यहाँ पे सड़क बनाई है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बनाई है, वो एरिया तमाम ऑक्शन हुआ है, सब चीज़ें हुई। भार्गव फैमिली पूरी तरह हमारे साथ है। वो कह रहे हैं जी तलक्का जी, आप इतना सुंदर क्लब काम कर रहा है, व्यवस्था करनी है तो आप करो। तो जिस दिन भी हमें कहेंगे यहाँ कोई डेवलपमेंट होना है, कोई आना है, तो हमें 1 दिन में जो खाली कर देंगे। कल आपने एक प्रेस नोट भी जारी किया तमाम मीडिया को, आपने कहा भाई मेरे फादर की हार्दिक इच्छा थी। सर फादर की, मैं समझता हूँ मोहनलाल जी आपकी भी हार्दिक इच्छा होगी कि हम कुछ 10 गरीबों को खाना खिलाएं, सबकी होती है। तो इच्छा सबकी है और हमने उस इच्छा का सम्मान करते हुए हमने इस सपने को साकार कर दिया। जी बिल्कुल, आपने अच्छे किया, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपके फादर की खुद की दुकान है सामने, सर मैं उसमें क्यों नहीं खोला आपने? जब आपके फादर की इच्छा थी अपनी दुकान में, आप टीचिंग लाइन में एक अच्छे शिक्षाविद हैं, कहाँ आप ये रसोई चलाने लगे? सर तो सवाल ये शिक्षा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमने कई बार विंडो डाली, हुड्डा ऑफिस मिले कि यहाँ की सफाई के मुद्दे में, हुड्डा बोलता है कमेटी की जगह है, कमेटी बोलती है हुड्डा की जगह है। तो मैंने कहा जब तक ये सोल्यूशन ही नहीं होता, सफाई करवा दें। देश का संविधान भी गंदगी साफ करने से मुझे रोक नहीं सकता। गंदगी कहूँगी सर, पीछे इतनी गंदगी है, गडरिये लोहार बैठे हैं सर इतनी गंदगी थी, अगर मैं आपको फोटो दिखा दूँ ना तो आप कहोगे ये रेवाड़ी नहीं है, किसी गाँव के खराब जगह से भी खराब जगह। तो ऐसी तो और बहुत सारी जगह है सर, हमारी जो लिमिट होगी ये आपके सर, जहाँ हमारे लियो चौक पे कचरा गिरता है, उसको भी आप सफाई करके सर, हमारा को अगर भगवान ने इतना संपन्न किया और हमें इतना समर्थ किया, हो सकता है वहाँ भी कर दें। अब इस पे सवाल उठे हैं कि आप राव इंद्रजीत के गए, राव इंद्रजीत ने फोन किया अधिकारियों को, सर उन्होंने ये कहना, सर उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं, क्या जरूरत पड़ गई कहने की? सर राव साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। राव साहब ने ये कहा है कि मौके पे आप जाके देखें क्या व्यवस्था है, अगर इनसे अंडरटेकिंग ले लो आप कि 3 दिन में खाली कर देंगे,
कोई अपना रूल वायलेट ना करो, ये राव साहब ने कहा। तो आपको नहीं लगता एक बार आप परमिशन ले लेते नगर सर हम मिल के दोनों की जगह सर हम नहीं है, आप परमिशन कह रहे हैं दोनों की जगह नहीं। सर हम दोनों से परमिशन ले चुके, हम लेटर मान दे चुके हैं। अच्छा, भगवान करेगा हमें मिल जाएगी, जो उनका शुल्क होगा वो बन चुका लेकिन है। एक चर्चा जो शहर के अंदर उठ खड़ी हुई है कि अदलखा जी की तो खुद की दुकान है, अगर पिता के नाम पर धर्म कर्म करना था अपनी दुकान में करते। सर अगर भाई, इसका चंदा कहाँ से आता है, इसका रेवेन्यू सर मैं आपको बता 500 लोगों को हम खाना खिलाते बिल्कुल हैं। खिलाते हैं जी, आप तो बैठे हैं यहाँ पर। कहाँ से पैसा इसका आता है, किस तरीके से सर आता इसका है? जो भी कलेक्शन हमारी होती है, जो खाने वाला कुछ वो भी देता है, ताकि उसको ये ना लगे हम फ्री में खा रहे हैं। अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी कोई पुण्यतिथि घर में है, हमारे पास काफ़ी स्पॉन्सर हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 6000 मेंबर हैं, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। एक हमने शुल्क निर्धारित किया हुआ है, कुछ मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, क्लब लगाता है, साथीगण लगाते हैं, इस तरह से किसी गरीब का काम होता है। जब ये इतना अगर लगाने को था तो पर्टिकुलर आपको रेंट पे जगह ले सकते थे, कुछ सर, वो कर भी- सकते थे। भाई एक सवाल आप सर, लोगों ने हमने- करा कि आप धर्म भी कर रहे हैं, धार्मिक संस्था भी मोहनलाल आपकी जी, है। आप यकीन माने मैं वही पूछ रहा हूँ ना, जो सामाजिक संस्था बहुत है, जब अच्छी- इतना रेवेन्यू आपके पास सर है, रोटरी क्लब इतना इंटरनेशनल लेवल का क्लब है, कब्जा करना तो हम सोच भी नहीं उसकी तो सकते। फीस भी बहुत मोटी मोटी है मेंबर सर बात वो नहीं, हर आदमी जेब से पे करता है। इंटरनेशनल गाने विदेशों से जुड़ा हुआ क्लब है, फिर ऐसे में एक अदलखा जी पे सवाल खड़े हो जाने बड़ा सवाल नहीं है कि कहीं अदलखा जी भी अब भाई इस नहीं। सामाजिक संस्था की आड़ में सर, कब्जे करो नहीं। और जमीन कब्जा सर हो। मेरा परिवार यहाँ 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 47 के बाद का पूरा शहर हमें जानता है, ये कोई कब्जा नहीं है। 3 छह लगाना कब्जा है तो आप सारे कब्जे हटाओ, जिस दिन भी आप कहोगे हम इसको 2-3 दिन में हटा देंगे। नहीं, ये एक्सक्यूज तो लोगों के हजम नहीं होता ना कि हटाओ, आपने भाई लगाया ही सर क्यों? हमने भाई, मेरा सवाल HSB को हमने ये बोला, इस जगह को आप खाली साफ करवाएं। वो कह रहे हैं जी कोर्ट में मैटर हम करवा नहीं सकते। जब तक ये कोर्ट का मैटर, हमने सफाई करवा दी, खाना कोर्ट बात के नहीं। मैटर में आप लोगों ने इंटरफेयर कर दिया ना। सर सफाई करवाना जुर्म थोड़ी है मोहनलाल जी। जब एक चीज कोर्ट में चल रही है, भाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। सर सफाई करवाना कोई जुर्म थोड़ी मोहनलाल जी, भारत के किस कोने में सफाई करवा सकते हैं? आप जहाँ बैठे आपको लग रहा है कब्जा, आप बताओ। भाई एक तरीके से तो कब्जा ही कोई कब्जा नहीं है, 3 छत लगाई हुई भाई है। ऐसे ही अगर हर आदमी अपने पिता की इच्छा पूरी करने लगे, मेरे सर, पिता इस- की इच्छा थी भाई हाईवे के बीच में मंदिर नहीं नहीं, मेरे पिताजी मैं का वही रोड, पूछ रहा हूँ ना। सर पिताजी का मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा। रोटरी क्लब के सारे नियम के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है, खाना खा के देखे, बड़ा हाइजेनिक फूड हम 10 रुपये में दे रहे हैं। मतलब आप घुमा रहे हैं तरीके से। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। यही कि खाना खाइए या क्या कीजिए, मोहनलाल मतलब जी, आपने तमाम ढूंढ रखे हैं आपके सर, मैं ये कहूँगा, और इस क्लब में जिस मेरे ख्याल काम से को शहर के प्रशासन धन्ना को- से सारे मेंबर हैं। सर जिस काम को प्रशासन को करना चाहिए, 50 साल काम हमारे क्लब ने कर दिया, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपको लगता है प्रशासन नकारा है, नहीं, सरकार नकारा है? प्रशासन नहीं कर हमें पाई? कोऑपरेट भी कर रहा है, ऐसे मैं नहीं कहूँगा, परंतु कहीं ना कहीं से उनकी अपनी मजबूरी जब है। आप कह रहे हैं अगर प्रशासन नहीं कर सका, आम आदमी को सरकार, सर सफाई का जो दावे करती है, काम मोदी जी कहते हैं हम सबका पेट हमारे लोकल विधायक जी यहाँ 3 बार आ चुके हैं, खुद यहाँ सफाई करवा चुके हैं। विश्वास करें, जो पीछे जगह है उसको हम गार्डन में कन्वर्ट करने का हमारा प्लान है, सभी के सहयोग यानी कि से। अभी और कब्जा भी होगा, अभी सर गार्डन इसमें बनेगा और गार्डन बनाकर कब्जा है। धीरे यानी कि सब कुछ यानी कि आप कवर अप कर लेंगे, फिर एक मुद्दा बन जाएगा कि भाई ये रोटरी क्लब की जगह थी। कहीं पर फूल पत्ती लगाना कब्जा है, तो आपकी देखो, आपकी सोच है। कब्जा तो ऐसी होता नहीं, है, ऐसा नहीं तुमसे होता। कौन रजिस्ट्री कौन कराएगा? सर कोई कब्जा नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। फूल पत्ती लगाना, खाना खिलाना कब्जा है, तो ये आपकी सोच है, मैं ये कह मेरी रहा हूँ, सोच नहीं है। आप धर्म कर रहे हैं, सरकार खुद नाज दे सर रही है। मैं धर्म नहीं भाई, कर रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट गेहूं दे रही है लोगों को, गरीबों को हम खाना दे रहे हैं। कितनी जगह दोगे आप उस गरीब को कमाने लायक बनाते हैं ना। आप एजुकेशन से जुड़े हुए थे सर या कोई 50-70 लोग शिक्षित आज भी आते हैं जिनकी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते। सिचुएशन को समझे हम, उस गरीब में पेट में अगर खाना जाएगा, सभी को दुआएं देगा। आप कभी गरीबों के घरों में गए हैं, झोपड़ियों में गए हैं? सर, यहाँ जितना- जो ये जो झोपड़ी है ना, इसमें एलईडी लगी होगी मेरे ख्याल से। सर मैं इस पे कोई बिल्कुल, कमेंट मैं नहीं आपको करूँगा। दावे से कह सकता हूँ कि झोपड़ियों में आप जाइए, एलईडी आपके घर में भी सर, नहीं होगी, ये 56 आप- इंची 58 इंची एलईडी जो वो उनके यहाँ घर में मिलेगी। लगेगी। सर, मैं उस उन्हीं के मुद्दे लगे पे- हुए होंगे उनके घर में। गरीब कहाँ से? आज मोहनलाल गरीब जी, है मैं कौन? अपनी बात करूँगा, देखो मैं इस बार प्रशासन करेगा ये काम, हम क्यों करें? हम जो कर सकते हैं वो काम करेंगे हम। लेकिन हम यही कह रहे हैं ना, अब ये सवाल उठ किसी गए भी हैं। तरह का गलत भाई, काम राव नहीं है। इंद्रजीत सिंह का नाम भी लपेटे में आ गया। सर, इतने आपने बड़े खुद ने नेता हैं। प्रेस नोट में इंक्लूड किया कि हम राव साहब से मिले थे कई सारे लोग। सर इतने उन्होंने अच्छे कहा, भाई, नेता हैं, इस जिले की इलाके की शान है। उन्होंने ये बोला है जो रूल के अंदर है वही हम काम करवाएंगे, उन्होंने ये बयान दिया। बस रूल के अंदर तो नहीं है मेरे ख्याल अगर से। रूल के अंदर नहीं है तो हम छोड़ देंगे, अगर ये रूल के अंदर नहीं है
तो उसको 3 दिन हम खाली कर नहीं, देंगे। आज जैसे आपने क्या कल लॉयंस क्लब वाले करेंगे, फिर कल तो तीसरा करेंगे। लॉयंस क्लब ने भी सर, भवन खाना बना रखा है मॉडल टाउन में, एक जमीन को सर हमने ये रिक्वेस्ट राव साहब से की है, सरकारी रेट पे हमें कोई ज़मीन अगर कोई हमें मुहैया करवाई जाए। अब है ना, अब हाँ। तो सरकार राव इंद्रजीत सिंह से आप जगह ये रिक्वेस्ट भी हमने की है, वो उन्होंने ये कहा है जब भी इस तरह का प्रोविज़न होगा तो आप अप्लाई कर देना, तो जैसा भी प्रोविज़न बनेगा नियम वाइज वो एलोकेशन वही होगा। कह रहा हूँ, रेवाड़ी में सैकड़ों संस्थाएं चल रही है, सामाजिक संस्था। आज आपने किया, कल सर, इस कोई तरह की दूसरा आएगा, समस्या वो भी आएंगी। डाल लेगा, चौथा भी डाल लेगा। मोहनलाल जी, ये तो मुझे पूरे शहर में इसी तरीके ये से पता नहीं था कि खाना खिलाना इतना बड़ा अपराध मेरे लिए हो जाएगा। नहीं, खाना खिलाते हैं आपको। कितना मैं भाई आपकी मेरे ख्याल से 3 मंजिला दुकान है, ऊपर रेस्टोरेंट पूरा बन सकता था, पूरा नीचे किचन बन सकती थी, सब कुछ हो सकता था। आपकी तो खुद की इतनी बड़ी जगह आपके फादर छोड़ के गए कि भाई मेरे नाम पे धर्म कर्म करना, इस दुकान को रेंट पे मत देना। सर कभी ऐसा, सर ये रसोई चलेगी इसी इलाके में चलेगी, कभी ऐसा हुआ कि सरकार को ज़मीन खाली करवानी पड़ी, सर मैं अपनी दुकान में चिपका, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, कोई बात ही नहीं। ठीक है, आपने हमसे हम बात सोच से, विचारों से हमारा क्लब, हमारा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल पारदर्शी है, ये मैं आपको यकीन दिला। एचएसबीपी का कोई नोटिस आया अधिकारियों ने? सर कहा? नोटिस देखो, उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, कुछ मीडिया पर्सन भी उनका गए होंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे काम में कोई गलत नहीं है, सेवा का भाव है, सोच हमारी अच्छी है, बस बाकी आप लोगों का हमारा सहयोग है, हम इस कार्य को निश्चित रूप से आगे अगले जन्म लेके जाएंगे। अपने को और भी जगह थी बहुत सारी शहर के अंदर, आपने सर हो सकता है इसी को ही चुना। सर ये इलाका आपकी इतना दुकान गंद, के सामने सवाल इसलिए खड़े हो गए ना कि स्वयं आपकी दुकान के सामने आपने और सर, इतना बड़ा सेक्टर 5 का पीछे आप कर लेते, कहीं और कर सर लेते। मुझे पता होता है कि इतनी समस्याएं खाना खिलाने में होंगी तो मैं वहीं शुरू कर देता, परंतु फिर भी फ्री में तो नहीं खिला रहे, पैसे सर, ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे, चाहे रेट कम चलिए देते हैं। कोई बात नहीं, हम जो एक वही कह रहा हूँ ना। सर कोई अगर नहीं भी देना चाहे तो उसे मांगते नहीं है, कोई बात नहीं, मजबूरी हो सकती है, बट जो लोगों के चेहरे पे स्माइल हम दे रहे हैं वो लाजवाब है, भगवान की हम पे पूरी कृपा है, उस बात से हम संतुष्ट हैं। मतलब अब ये माना जाए कि नवीन अजलखा जी जो समाज से जुड़ गए हैं, सामाजिक संस्था से जुड़ गए हैं और शिक्षा भी दें, अब बच्चों को एजुकेशन देने की बजाय इस तरीके के काम में सर लगेंगे। एजुकेशन भी देंगे, बड़े बड़े स्कूलों में रह लिए, बड़े सर बड़ा एजुकेशन भी दे रहे हैं, अपना हम कोचिंग भी कर रहे हैं, भगवान करेगा हमें अगले प्लेटफॉर्म पे भी जरूर जाए। लेकिन अब इसके सवाल उठ गए जो जमीन सर को हमने लेकर आपको के, क्लैरिफिकेशन दे क्या दी होगा है अगर और बड़ा मामला सर, बढ़ के आने वाले सर मैं दिनों अपनी में? दुकान में शिफ्ट कर लूँगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे।